चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक बिहार बोर्ड का। तो आज हम 80 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव है जिसका कि 80 का 80 सारा का उत्तर हम लोग देखेंगे आज, और आप लोग मिलान कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सेट जी है तो सिर्फ जी से ही मिलान करें, कोई भी सेट हो उससे आप मिलान कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा पर क्वेश्चन सबका क्या है, सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सबका क्या है, सेम है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन नंबर जो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो देखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1789, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है मैजनी का संबंध किस संगठन से था। मैजनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए बिल्कुल सही है, बी क्या है, बी जो है कार्बोनरी, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा आगे का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो 3 का आंसर हो जाएगा, 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 4 नंबर, बोल रहा है कि कौसुत का संबंध किस देश से है। कौसुत का संबंध किस देश से है, तो 4 का डी हो जाएगा हंगरी। किस देश से, हंगरी। देखते हैं आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो अगर आप मारे होंगे तो मिलान करते रहिए, और गलत हो तो हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। देखिए आगे है, रूस में प्रतिनिधित्वक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, ठीक है। तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 5 का क्या आंसर हो जाएगा जी, सी। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे गुरु, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध में बाहर हो गया, ठीक है। आज सारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ाया गया क्वेश्चन दिया गया है, मैच कीजिए। तो 6 के हो जाएगा सी, 6 को क्या हो जाएगा, सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो 7 का हो जाएगा सी, कार्ल मार्शल, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देखिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से क्या पोर्टम दम की घोषणा कब की गई, ठीक है। यानी पोर्टसडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो 8 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जर्मनी का एकीकरण। उसका देखिएगा 9 नंबर जो क्वेश्चन है को बोल रहा है इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो देखिए 9 का आंसर जो है मेरे गुरु वो हो जाएगा बी, तमिलनाडु। देखते हैं, टाइम ना गवाते हुए जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखिएगा 10 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो 10 बोल रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है। तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 11 नंबर देखिएगा बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद, एकदम बिल्कुल सही जवाब। सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिएगा बोल रहा है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो 12 का हो जाएगा सी, कावेरी, ठीक है, सी कावेरी, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में चलिएगा, बोला भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो 13 के बी एकदम बिल्कुल सही जवाब, अधिक केंद्र, ठीक है। सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर आप याद करके गए होंगे तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है निम्न में से भूकंप तरंग का मापन यंत्र कौन है, तो 14 का जो है वो हो जाएगा बी। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। देखिएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कृषि सुखाड़ होता है तो क्या चीज से, ए, बिल्कुल सही जवाब है 15 का, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इनका सभी हो जाएगा, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम ना लेंगे, आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा जो क्वेश्चन है 17 नंबर बोल रहा है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जे एम किन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में प्रथम उद्योग नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम उद्योग नीति की घोषणा कब की गई? तो 1948 में। अगला क्वेश्चन है 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो देखिएगा 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अमेरिका। बिल्कुल सही है। अगर आप याद किए होंगे तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजार करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। टाइम न गवाते हुए आपका चलते आगे 21 नंबर में, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यानी कि यूरोप में मुद्रा जो चलता है वो कौन सा मुद्रा है? तो देखिए 21 का जो है बी हो जाएगा, पाउंड। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ठीक लग रहा होगा, आपका मिला रहे होंगे। सेट कोई भी हो, सेट से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा, सारा मिलाइए। ठीक है, देखिए बोला न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो ये 22 का जो आंसर है 22 का हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। देखिए 23 नंबर जो है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ठीक है, उसका देखिए 24 में है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? एकदम बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत हल्का है एकदम। ठीक है, देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 बोला निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें देखिए नोकिया, सैमसंग, ये इन्फोसिस, तो ये जो है सब है। ठीक है, तो इसमें डी में सभी देना चाहिए था, पर क्वेश्चन नहीं दिया, ये क्वेश्चन गलत है। फिर भी हम लोग डी मारेंगे। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी विदेश का सर्वाधिक लाभ किस देश को मिला? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो 27 का जो है आंसर ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, 27 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हम लोग चलते हैं 28 की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि आप लोग को कुछ परेशानी हो या हुआ हो, या कोई दिक्कत हो, या कोई क्वेश्चन में हमसे गलती हुआ हो, तो वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो इसका जो आंसर है बाबू, इसका हो जाएगा 28 का सी। ठीक है, 28 का सी। देखो 29 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो 29 का जो आंसर है वो भी हो जाएगा सी, सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 की ओर। टाइम आपका न गवाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मिला रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, तो इसका जो आंसर है 30 का हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ठीक है, तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ठीक है, 32 की ओर चलते हैं। देखिए दिख रहा होगा, बोला क्षेत्रीय, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 33 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो देखिए 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। जो 34 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है, आज़ादी के समय से ही किस देश में समाचार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो 34 का जो आंसर है, 34 का जो है भारत हो जाएगा डी। आगे जो क्वेश्चन है आगे की ओर देखते हैं। देखिए 35 में जो बोरा, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो जो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। बोरा, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो जो 36 का आंसर है वो सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा 37 क्वेश्चन है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो क्या हो जाएगा, समाजवादी। 38 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो 38 का जो आंसर है 38 का हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चा बहुत गलत मारा है। ठीक है,
क्वेश्चन है वेसेंट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघों में एक साथ आने वाला उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो 40 का जो है सी हो जाएगा आपका। टाइम न गवाते हुए आगे चलते हैं क्योंकि टाइम का बहुत कीमत होता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? ठीक है, तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, 42 देखिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका जो आंसर है 42 का और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिएगा 43 नंबर बोल रहा है औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी ISI मार्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 44 का देखिएगा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 45 पर निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो देखिए 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र से पाई जाती है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। देखिए 47 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो 47 का जो आंसर है वो भी हो जाएगा ए। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो आंसर है 48 का वो हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, बस हम लोग बहुत जल्द इसको पूरा कर लेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेंगे। देखिए किस आयोग कमेटी ने सतत घोषित विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। देखिएगा 50 नंबर को जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ये जो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी भांगड़। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। देखिएगा 52 में बोल रहा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए उत्तराखंड। देखिएगा 53 नंबर भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है Q9 का उपयोग होता है? देखिए 54 नंबर का जो है वो ए हो जाएगा। उसका देखिए 55 भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का बी। देखिएगा 56 नंबर। तो 56 जो क्वेश्चन बोल रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत स्वतंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका जो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स के बहुमत का गठन किया? तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, 58 नंबर में चलते हैं। हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे। देखिए बोल रहा है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, उसका देखिएगा 59 निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है? तो इसका जो आंसर है 59 का वो हो जाएगा डी महापौर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 60 जो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व समवर्ती सूची शामिल है? तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी शिक्षा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 61 नंबर राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, बच्चा यहाँ देखिए गलत मार दिया है। देखिए नेपाल 62 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है नेपाल के किस राज्य में प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया? तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए
जो 63 नंबर क्वेश्चन है वो रहा है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो इसका जो आंसर है 64 का आंसर हो जाएगा बी, चीन। उसके बाद देखिएगा भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ। तो 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं, एकदम ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। देखिए तो 67 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बच्चा यहाँ पर गलत मार दिया है। आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 68 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो था 1961 में। ठीक है, 1916 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 71 का जो आंसर है 71 का आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे तो मेरे अनुसार से हो जाएगा विलियम हंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है बोरा सवेज नहर को कब खोला गया। तो 71 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 71 का क्या हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन है। भारत के प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो 72 का जो आंसर है तो 72 का हो जाएगा आपका सी, 72 का कोलकाता। ऐसे भी कोलकाता में अभी भी वस्त्र के मामले में सबसे आगे है। बोल रहा है केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गला फंस रहा है, बहुत बोलना पड़ता है ना। ठीक है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को सार्वजनिक संभावनाएं है। ठीक है, तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो रोपण फसल का उदाहरण है तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सब रोपा फसल है। ठीक है, बड़ा निम्न में से कौन सा ये दलहीन फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, राजमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस थोड़ा सा और है, उम्मीद करते हैं आप लोग मिला रहे होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 है। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया। तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर करें ताकि उन लोग को भी कॉपी चेक करने में मदद मिले, उन लोग का भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।